आज हम बिना अस्तर वाला सादा ब्लाउज बनाएंगे जिसकी चेस्ट 46 इंच लेंगे हम। चलिए काटते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हम फोल्ड करके रख लेंगे कपड़े को। हम चेस्ट का निशान के हिसाब से कपड़े को मोड़ेंगे। हमने 46 चेस्ट चाहिए तो उसका 1/4 11.5 हुआ, तो हम 11.5 के हिसाब से कपड़े को मोड़ेंगे। मार्जिन अलग से लेंगे। ये मार्जिन ले लिया है हमने। अब हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। हम लंबाई 15.5 इंच लेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर दब जाएगा और 15 हमें तैयार मिल जाएगा। हम 15 इंच पे जो पॉइंट लगाया था हमने उस पर लाइन खींच लेंगे। उसके अलावा हम अलग से 2 इंच ले लेंगे। ये हमें तुरपाई के लिए चाहिए। अब यहाँ पे भी हम लाइन खींच लेते हैं। अब हमें ये 2 इंच तुरपाई के लिए चाहिए, 15 इंच हमें तैयार चाहिए और आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा। देखिए 15.5 हमने लिया है, आधा ऊपर से सिलाई में दब जाएगा। अब हम तीरा लगा लेते हैं। 46 चेस्ट में हम 7 तीरा लगाएंगे और साथ ही हम मुड्ढा लगाएंगे। यहाँ पे हम पॉइंट लगा के मिला देते हैं तीरा और मुड्ढा ऐसे। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमें 11.5 चाहिए, तो 11.5 पे हम पॉइंट लगा लेंगे। ये देखिए 11.5 पे हम निशान लगा लेंगे और इसको हम मिला देते हैं। मुड्ढे से अब हम इसको निशान को मिला देंगे इस तरीके से। ये हमारा आर्म होल बन गया है। हम आगे 1 इंच लेंगे गहराई और पीछे हम 1.5 इंच लेंगे। अभी हम पीछे का लगा रहे हैं इसलिए हमने 1.5 इंच पे हम गोलाई दे देते हैं। ये हम 1.5 इंच पे गोलाई दे देते हैं इस तरीके से। ये हमने गोलाई दे दी है। अब हम कमर लगाते हैं। कमर हमें 40 चाहिए तो हम 10 ले लेंगे, लेकिन 1 इंच हमें प्लेट डालनी होगी तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, इसलिए हम 11 कमर ले लेंगे। अब इस निशान को हम मिला देते हैं। कमर और चेस्ट के निशान को इस तरीके से मिला देंगे। इस साइड में मार्जिन लगा लेते हैं 1.5 या 2 इंच का, जैसा चाहें आप। अब मार्जिन के अलावा जितना हमारा ये कपड़ा है उसका सेंटर निकाल लेते हैं। 11 इंच है तो हम 5.5 सेंटर निकाल लिया है हमने। यहाँ पीछे की प्लेट पड़ेगी और प्लेट 5 इंच की हम डाल लेंगे। ये देखिए 5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। प्लेट की चौड़ाई 1 इंच रखेंगे। अब इस प्लेट को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इतनी बड़ी हमें ये प्लेट डालनी है। दोनों तरफ हम ऐसी ही प्लेट डालेंगे। अब इसको हमने काट लिया है पीछे का पोर्शन। फिर से हम इस तरीके से कपड़ा मोड़ के रखेंगे आगे के लिए, और इस पे अब हम पीछे वाला पार्ट रख लेते हैं इस तरीके से। बस हमें थोड़ा सा यहाँ आगे की तरफ एक्स्ट्रा लेना होगा। आधे इंच से भी कम हम एक्स्ट्रा ले लेंगे और नीचे की तरफ भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेंगे और काट लेते हैं। ये देखिए हमने काट लिया है। इधर भी हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि यहाँ हुक पट्टी लगाएंगे हम, इसलिए। और नीचे भी हमने थोड़ा सा ये देखिए एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि जब ये प्लेट डालते हैं तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है आगे का पार्ट, इसलिए। अब आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट हटा देंगे और आगे की पार्ट पे हम टक्स लगाएंगे। अब इसके लिए ये जुड़ा हुआ पार्ट है, पहले इसको भी काट लेते हैं हम। ये काट लिया है, दोनों पार्ट हमने अलग कर लिए हैं। अब हम टक्स लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ऊपर से 11 इंच पे पॉइंट लगा लेंगे। 46 चेस्ट के लिए हम 11 इंच लेंगे और ये लाइन हम इस पे खींच लेते हैं। 11 इंच नीचे निशान लगाकर हम ये लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब हम प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम चारों प्लेट टक्स लगा लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट लगाना है हमें 2.5 इंच पे लगाना है। उसके बाद 4 इंच पे साइड से ले रहे हैं हम ये सब, और साइड से ही हम तीसरा टक्स लगाएंगे 6 इंच पे।
अब ये हमने लगा लिया है। बीच वाली प्लेट को हम सीधा ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ तक हमें डालना है तो ऐसे निशान बना लेते हैं। और अब हमें साइड का लगाना है, तो इसके लिए हम 1 इंच नीचे कर लेंगे, लाइन से 1 इंच नीचे पॉइंट लगा लेंगे और ऊपर का पॉइंट आधा इंच ऊपर हम ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। अब हम इसको दोनों को मिला देते हैं। ये हमारी साइड की प्लेट हो गई। अब इस तरफ लगाना है हमें, तो इधर हम 1.5 इंच नीचे ले लेंगे और आधा इंच ऊपर ले लेंगे। अब इसको भी जोड़ देते हैं हम। ये 3rd हो गई हमारी। अब ये जो मुड्ढे वाला निशान लगाना है, ये हम 6 इंच पे लगाएंगे और इन दोनों प्लेटों के बीच में ये निशान आए ऐसा लगा लेंगे। ये ऐसे अंदाज़ा रखते हुए हमें लगाना है, दोनों के बीच में आए और जोड़ देंगे। ये हमारे चारों टक्स लग गए हैं। अब इसको दूसरे कपड़े पे भी छाप लेते हैं। गला बना लेंगे। गला 3 इंच इसकी चौड़ाई लेंगे गले की और गहराई हम 6.5 इंच लेंगे। गहराई हमने 6.5 इंच ली है। और इस पे हम निशान लगा के इस तरीके से एक सीधी लाइन ऐसे खींच लेते हैं, इधर भी खींच लेते हैं। इसके अंदर अब हम गोलाई दे देंगे, या जो भी हमें शेप बनानी है वो बना लेंगे। हम गोल गला बना ले रहे हैं इसमें। इस तरीके से हमने गोलाई दे दी है। ये अब मुड्ढे में भी हमें गहराई देनी है, तो इस तरीके से मुड्ढे की भी गहराई हमने दे दी है। अब इन्हें काट लेते हैं। आधा इंच शोल्डर हमें डाउन करना है, ये काट लेंगे और पहले गला काट लेते हैं। ये काट लिया है। अब इस प्लेट्स को हम दूसरे पल्ले पे भी छाप लेते हैं। ऐसे रखेंगे, दूसरा पल्ला इसके ऊपर रखेंगे, आगे का पार्ट, और टैप करके इस पे हम छाप लेंगे। इस तरीके से छप जाएगा। ये हमारे पास सेम प्लेट्स बन जाएंगी दोनों। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये छप गया है। अब हम इसको डार्क कर लेंगे। पीछे का गला लगा लेते हैं। पीछे का गले के लिए 3 इंच पे ही हम निशान लगाएंगे चौड़ाई गले की, और गले की गहराई हम लेंगे 7.5 इंच। इसको भी हम इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं। अब हम ऐसे, अब इसके अंदर हम गोलाई दे देते हैं। ये हमने गोलाई दे दी है इसके अंदर। ये हमारा पीछे का गला हो गया। गला काट लिया है हमने। अब हम इसको आगे और पीछे के प्लेट्स डालते हैं। उससे पहले हम बाजू काट लेंगे। बाजू काटने के लिए बचे हुए कपड़े को इस तरीके से रख लेंगे, मोड़ के एक फोल्ड और कर लेते हैं। इससे दोनों बाजू निकल आएंगी। अब पहले हम नीचे 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं, क्योंकि बाजू में हमें तुरपन करनी है, तो हम 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं। 2 इंच पे हम लाइन खींच लेंगे। और अब हमें बाजू की लंबाई 5 इंच चाहिए, तो आधा इंच हमने इस पे सिलाई का ले लिया है। 5.5 दोनों बाजू हमें एक साथ निकाल रहे हैं। इस तरफ से हम अब बाजू की शेप देने के लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे और बाजू को शेप दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम निशान लगा लेते हैं और काट लेते हैं इसको। ये हमने काट लिया है, खोल के रख ली है बाजू। अब इसमें आगे की तरफ से हम थोड़ा सा छाटेंगे, हल्का सा इस तरीके से अंदर की तरफ हम कर देंगे और काट लेंगे। ये हमने काट लिया है।
हमारी बाजू कट गई हैं। अब ये हमने पट्टी आगे बटन पट्टी लगाने के लिए रखी है और ये हमने और एक पट्टी पाइपिंग के लिए ली है। अब प्लेट्स डाल लेते हैं हम। सबसे पहले सेंटर की प्लेट डाल लेंगे, ये वाली। इस प्लेट को इस तरीके से पकड़ कर रख लेंगे। ये प्लेट हमने डाल ली है। ये प्लेट थोड़ी चौड़ी पड़ती है। अब दूसरी प्लेट डालते हैं। ये प्लेट थोड़ी पतली पड़ेगी, आधा इंच से कम। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं दबा के, इस तरह दबाएंगे। ये हमारी दूसरी प्लेट हमने डाल ली है। अब ये हम डाल लेते हैं, इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको हम सिलाई लगा देते हैं। ये भी हमारी प्लेट पड़ गई है। अब हम ये मुट्ठी वाली प्लेट भी डाल लेते हैं। इस तरीके से पकड़ेंगे इसको भी और सिलाई लगा लेंगे। अभी हम हुक वाली पट्टी लगा लेते हैं। इस तरीके से रख के पहले हम सिलाई लगा लेंगे इस पे सीधे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको अंदर की तरफ इस तरीके से मोड़ेंगे और इसके ऊपर से अब हम सिलाई लगा लेते हैं। हमने मोड़ लिया है, सिलाई लगा लेते हैं। अब पूरे में सिलाई लगा, ये देखिए पूरी सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने पट्टी लगा ली है, इसमें हम बटन लगाएंगे। अब ये हम एक पट्टी इस तरफ भी लगाएंगे। इसको सिल लेते हैं पहले हम। इस तरीके से कपड़ा रखेंगे, ऊपर से पट्टी लगा के सिलाई मार लेते हैं। ये हमारी पट्टी लग गई है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से खोल के दबा लेंगे और अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इस तरीके से पूरी पट्टी अंदर की तरफ मोड़ देंगे और इसको इस तरीके से करके हम तुरपन कलाई, यहाँ पे हम तुरपाई कर लेंगे। इस पे हुक लगाते हैं या फिर काज बनाए जाएंगे। ये हमने तुरपाई कर ली है। अब पीछे का हम प्लेट्स डाल लेते हैं। ये प्लेट्स हमने डाल लेते हैं दोनों। इस तरीके से दबा के हम प्लेट डालेंगे। ये भी प्लेट चौड़ी पड़ती है। ये दोनों प्लेट्स डाल ली हैं हमने। और अब हमारे ये आगे का और पीछे का दोनों का प्लेट्स पड़ गया है। अब इनके कंधे जोड़ लेते हैं। हमने कंधे जोड़ लिए हैं। अब ये पट्टी और ये पट्टी है, इससे हम पाइपिंग लगा लेते हैं। देखिए पाइपिंग लगाने के लिए इस तरीके से रखेंगे पहले कपड़े को, ब्लाउज को, और इस तरीके से ऊपर रख कर इसको हम ऐसे दबा लेते हैं। इस तरीके से दबा लेंगे और ऐसे पहले हम इस पट्टी को गले में अटैच कर देंगे। इस तरीके से पट्टी थोड़ी खींच के लगाएंगे, ब्लाउज़ के कपड़े को नहीं खींचेंगे, केवल पट्टी ही खींचेंगे और इस तरीके से लगाते जाएंगे। देखिए ऐसे खींचेंगे, रखेंगे इस तरीके से और ये पट्टी ऐसे लगा ली। पूरी पट्टी लगा लेते हैं। अब इस तरीके से हम पूरी पट्टी ही लगा लेते हैं। अब इसको एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे
ये हमने लगा ली है पाइपिंग। अब इसको इस तरीके से अंदर की तरफ कपड़ा रखेंगे इसका, एक बार ऐसे मोड़ेंगे ऐसे मोड़ना है और फिर इसको फिर एक बार अंदर मोड़ेंगे ऐसे। और यहाँ किनारे किनारे देखिए, यहाँ पे हम सिलाई इसके लगाते जाएंगे। इस तरीके से हम पाइपिंग लगा लेते हैं। पूरी पाइपिंग हम पहले सिंगल अटैच करी हमने, अब ऊपर से हम इसको मोड़ के गोल करके पाइपिंग लगा लेते हैं। ऐसे दबाते जाएंगे, पकड़ते जाएंगे हाथ से दबा के और लगा देंगे इस तरीके से। पूरी पाइपिंग हम लगा लेते हैं ऐसे, देखिए। अब हम बाजू जोड़ लेंगे। हमने बाजू के किनारे पे ये देखिए तुरपन कर ली है दोनों तरफ। अब हम इस बाजू को जोड़ लेते हैं। अब दोनों बाजू जोड़ने के बाद हम फिटिंग लगा लेंगे और हमारा ब्लाउज तैयार हो जाएगा। अब नीचे से तुरपन करके, अब हमने नीचे से तुरपन कर लिया और ब्लाउज हमारा तैयार हो गया है। इसमें बटन लगा लेंगे।